इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे इंडियन पुलिस सिस्टम में जितने भी स्टेट्स हैं वहां पर इन जनरल जितनी भी रैंकिंग होती है ऊपर से लेके नीचे तक, वो उसके हिसाब से जो इंसिग्नियाज यूज होते हैं, जो यहाँ पर स्टार्स लगे होते हैं, वो बताए जाएंगे। ठीक है, अगर आप स्टेट पुलिस सर्विस से आप एंट्री करते हो तो आप कौन से रैंक से आप शुरू करते हो, अगर आप आईपीएस से एंट्री करते हो तो कौन से रैंक से शुरू करते हो। ठीक है, स्टेट का जो पुलिस हेड होता है वो कौन सा होता है, कमिश्नरेट सिस्टम जो होता है, ठीक है, वो कैसे आपके आईजी सिस्टम से अलग है, उसमें क्या पोजीशंस होती है वो आप यहाँ पर समझ लोगे। और जो टॉप पुलिस ऑफिशियल्स के जो गाड़ियों पे झंडा लगा रहता है, स्टार्स लगे रहते हैं नंबर प्लेट पे, तो वो बेसिकली उनसे वो कौन सी रैंक के होते हैं वो आपको यहाँ पर पता लग जाएंगे। ठीक है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखें। इसमें ना एक डाउट और क्लियर होगा कि बहुत लोग मैंने देखा यूट्यूब पे काफी जो भी वीडियोस है ना, उसमें एएसपी डीएसपी और एसीपी डीसीपी, इसमें इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है ना कि उस रैंक को कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है, एएसपी किसको बोलते हैं, है ना। बहुत लोग एएसपी को एसीबी बोलते हैं, डीएसपी को डीसीबी बोल देते हैं। तो ये जो कंफ्यूजन है ये यहाँ पर क्लियर करेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना इस वीडियो को, दिस विल बी रियली इंफॉर्मेटिव। ठीक है, तो अब ना मैं यहाँ पर तरीका लाया हूं। सर ये क्या लिखा है आपने, आप पुलिस सिस्टम बता रहे हो, आप यहाँ पर जीएसआई कंपनी, किसी कंपनी का प्रमोशन कर रहे हो क्या? नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पर ना जो रैंक्स बताऊंगा वो आपको ना याद हो जाएंगे, इस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले रैंक्स को समझ लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर इंसिग्निया पे जाएंगे। ठीक है, तो जीएसआई कंपनी का मतलब है कि आपका जो पुलिस सिस्टम, हमारा इंडिया का जो पुलिस सिस्टम है वो चार आप उसमें याद रख लो। ठीक है, चार वर्ड्स या चार अल्फाबेट्स याद कर लो, जी एस आई और सी। ठीक है, जीएसआई कंपनी, ठीक है, जीएसआई और सी। सर जी का मतलब क्या है? जी का मतलब है, एक वर्ड याद रखो, जनरल। ठीक है, एस का मतलब होगा सुपरिटेंडेंट। ठीक है, आई का मतलब होगा इंस्पेक्टर और सी का मतलब होगा कांस्टेबल। ठीक है, तो ये चार आप समझो कि चार लेवल्स है, आप इस तरीके से आप ध्यान में रखो, जनरल, सुपरिटेंडेंट, इंस्पेक्टर और आपका कांस्टेबल। ठीक है, दिस इज टॉप एंड दिस इज बॉटम। ठीक है, तो ये आपका, अब इसमें भी जो फर्दर पोजीशन, ऐसे नहीं कि सिर्फ चार ही रैंक्स होते हैं, इसमें जो रैंकिंग, ये आपको टर्म्स याद रखना है, इसके हिसाब से आपको रैंकिंग भी याद हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें भी फर्दर जो रैंकिंग है वो आप समझो कि जो कांस्टेबल होते हैं, ठीक है, जो लोअर मोस्ट पोजीशन पे कांस्टेबल होते हैं, उसमें कहां से शुरू होता है और कहां पे खत्म होगा? सो कांस्टेबल से स्टार्ट होगा और हेड कांस्टेबल तक जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हम इसमें रैंक देखेंगे उसमें लोअर मोस्ट रहेगा कांस्टेबल और जो अपर मोस्ट रहेगा वो हेड कांस्टेबल होगा। ठीक है, इंस्पेक्टर में सब इंस्पेक्टर से शुरू होगा, मतलब कहानी सब इंस्पेक्टर और उसके बाद इंस्पेक्टर, तो इट विल बी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ऐसा सब रहेगा, लेकिन सब याद रखो और इंस्पेक्टर याद रखो, काम हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद सुपरिटेंडेंट वाले में आपको डेप्यूटी से शुरुआत होगी और सीनियर तक जाएगा। ठीक है, तो डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और सीनियर सुपरिटेंडेंट, तो यहां से शुरू होगा जर्नी, यहां तक जाएगा। ठीक है, जनरल वाले में दो टर्म याद रखना। ठीक है, जनरल दो टाइप के होते हैं, एक इंस्पेक्टर जनरल और एक डायरेक्टर जनरल। तो इंस्पेक्टर जनरल से डायरेक्टर जनरल। ठीक है, तो उसमें फर्दर रैंकिंग जो है वो आप यहां पर समझ लो। ठीक है, जीएसआईसी याद रखने का कितना फायदा है देखो। अब यहां पर कांस्टेबल की अगर हम बात करें सर, तो कांस्टेबल में, ठीक है, अभी रैंक यहां पर थोड़ा सा ये नंबरिंग सिस्टम पे आप कंफ्यूज नहीं होना। ये तो कांस्टेबल और सीनियर कांस्टेबल इज आल्सो कॉल्ड लैंस नायक। ये एक्चुअली यहां पर मैं नंबरिंग चेंज कर दूंगा इसके आगे वाले पॉइंट में, बाकी सब नंबरिंग सेम होगी। ठीक है, तो सबसे लोअर मोस्ट में कांस्टेबल है, फिर सीनियर कांस्टेबल जिसको लैंस नायक या पुलिस नायक भी कहते हैं कुछ स्टेट्स में। ठीक है, उसके बाद हेड कांस्टेबल, ठीक है, जिनको हवलदार, जो कि सार्जेंट लेवल का ऑफिसर होता है। ठीक है, तो अब ये हो गया जो बॉटम के 3 हो गए। अब इसके ऊपर चलते हैं। ठीक है, मैं ना नंबरिंग चेंज कर लेता हूं। सो ये 13 हो गया, यहां पे 14 हो गया, दिस इज योर 15, ये हो गया 16। ठीक है, इसमें क्या है ना कि जो भी असिस्टेंट लेवल के पोजीशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। तो तुम बोलोगे सर 14 रैंक होता है, 15 रैंक होता है, तो मैंने वो सब इंक्लूड कर दिया है जो कुछ स्टेट्स में हो सकता है, कुछ स्टेट्स में नहीं भी हो सकता है। ठीक है, और क्योंकि जो पुलिस सिस्टम है वो स्टेट लिस्ट में आता है, तो स्टेट वाइज थोड़ा सा रैंकिंग चेंज हो सकता है।
ठीक है। अगर हम बात करें इंस्पेक्टर की, तो जब हेड कांस्टेबल के ऊपर वाला जो पोजीशन है वो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिनको ASI बोलते हैं। सब इंस्पेक्टर के नीचे वाले जो पोजीशन है वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ठीक है। इनकी सबकी बैजेस क्या होंगी या इंसिग्निया क्या होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर किसको असिस्ट करता होगा? ऑफ कोर्स सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर के ऊपर इंस्पेक्टर ही तो होंगे सर, लेकिन उसमें भी असिस्टेंट इंस्पेक्टर होते हैं बहुत सारे स्टेट्स में। सो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट इंस्पेक्टर, और फिर हमारा मेन पुलिस इंस्पेक्टर या पुलिस इंस्पेक्टर, ठीक है। अब इनको शॉर्टकट में आपने सुना होगा, यहाँ पर ASI बोलते हैं, ठीक है। ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उनसे ऊपर होते हैं SI सब इंस्पेक्टर, उनसे ऊपर होंगे असिस्टेंट इंस्पेक्टर या असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, API भी बोलते हैं, और उसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर या सिंपली इंस्पेक्टर, ठीक है, वो हो गया आपके PI। इन सब में सर SHO कौन होते हैं वो सब कुछ आपको बताया जाएगा, थोड़ा सा सब्र करो, ठीक है। अब हम ऊपर चल रहे हैं, इनसे भी ऊपर रैंक में चल रहे हैं, ठीक है, सुपरिटेंडेंट वाले सिस्टम में चल रहे हैं। तो सुपरिटेंडेंट वाले सिस्टम में सर, सुपरिटेंडेंट वाले सिस्टम में देखो क्या क्या आ गया। DSP इज डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ASP असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और सीनियर सुपर। मैंने कहा बोला था डेप्यूटी से शुरू होगा और सीनियर तक जाएगा, डेप्यूटी से शुरू हो रहा है, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तक जा रहे हैं, ठीक है। सो ये हो गई, देखो यहां तक हमने सुपरिटेंडेंट तक समझ लिया। फिर से एक बार देख लो, कांस्टेबल, सीनियर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल जिनको हवलदार भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर शुरू हुआ आपके इंस्पेक्टर से, सो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिर सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर, उसके ऊपर आ गए हम डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, फिर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनसे ऊपर है एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसके बाद है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और उसके बाद सीनियर, है ना। तो ये और सीनियर में जा रहे हैं, इनसे भी सीनियर जो एकदम हाई लेवल के ऑफिसर्स होंगे उनकी भी बात कर लेते हैं। सो अब हम इंस्पेक्टर जनरल से डायरेक्टर जनरल तक देखेंगे। तो यहाँ पर 4 पोजीशन है इसमें, देखो ये जो नीचे के 2 हैं वो इंस्पेक्टर जनरल वाले हैं और ऊपर के 2 हैं वो डायरेक्टर जनरल वाले हैं। तो इंस्पेक्टर जनरल में कौन कौन है? डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है, उनके ऊपर है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो इनको बोलते हैं DIG, इनको बोलते हैं IG, ठीक है, सुना होगा ये सब टर्म्स। उसके ऊपर हम आते हैं तो ये हो गए ADG बोलते हैं या ADGP बोलते हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है, एडिशनल डायरेक्टर। और सबसे टॉप में जो स्टेट के हेड जो पुलिस होते हैं, ठीक है, उनको DGP या DGP रैंक के होते हैं, वो ADGP नीचे हो गए और टॉप पे हो गए वो DGP हो गए। अच्छा, जो स्टेट के टॉप पे हैं जो पुलिस ऑफिसर वो DG ऑफ पुलिस या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी बोलते हैं। सिर्फ DG कहोगे तो वो उनसे रैंक में तो सेम होते हैं, बट उनके नीचे जो पोजीशंस होती है वो फिल कर रहे होते हैं, ठीक है। फिलहाल आप अगर रैंक वाइज देखो तो यही है, ठीक है, जो आपको यहाँ बता दिए गए हैं, ओके। अब इसमें जो कमिश्नरेट सिस्टम है सर, पुलिस कमिश्नर कहाँ गए वो बता दूंगा मैं आपको, टेंशन ना लो, ठीक है, शॉर्ट में वो भी हम देख लेंगे। तो ये जो सिस्टम है ये कहाँ चलता है सर? ये मेजॉरिटी जो जगह होंगे वहां पे यही सिस्टम, इसको IG सिस्टम बोलते हैं ऑफ रैंकिंग, ठीक है। अब कमिश्नर और जो आपके डिप्यूटी कमिश्नर और आपके ACP वो सब कहां पर आते हैं? कमिश्नरेट सिस्टम में, जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज हो गई, दिल्ली बॉम्बे ऐसे सिटीज हो गए, या फिर नॉर्मली भी जो सिटी एरियाज हैं, बहुत सारे यूपी के जगह जो हैं वो अभी कमिश्नरेट सिस्टम में अभी इंक्लूड किए गए हैं। बहुत ऑलमोस्ट सभी स्टेट में जो प्राइम सिटीज होते हैं वहां पर कमिश्नरेट सिस्टम अप्लाई किया जाता है। इसमें होता यह है कि पुलिस को पावर्स बढ़ जाती है, कमिश्नर को पावर बढ़ जाता है और उनके लिए जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है वो इजी हो जाता है, ठीक है। ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैसे पावर्स जो है उनको मिल जाते हैं, ठीक है। अब हम यहां पर अगर बात करें तो जो देखो पुलिस अगर आपको बनना है या फिर अगर उनकी एंट्री की बात करें तो अलग अलग लेवल्स पे होते हैं, जैसे कांस्टेबल लेवल पे होता है, ठीक है, इसके अलावा सब इंस्पेक्टर लेवल पे होता है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊं तो 2 और एंट्रीज है जहां से पुलिस थोड़ा ऑफिसर ग्रेड के पुलिस बन सकते हैं। तो एक होता है स्टेट PSC, है ना, जो आपका स्टेट, आप उसको PPS भी कहते हैं। जैसे IPS जो है, IPS हो गया जो सेंट्रल जो UPSC कंडक्ट करती है ना, जिससे IPS बन के आ सकते हैं, ओके। और वैसे स्टेट का भी एक पब्लिक सर्विस जो एग्जाम होता है वहां से भी सिलेक्शंस होती है,
तो जो स्टेट का पीपीएस जो होगा वो कहाँ से शुरू करेंगे, या वो जब पीपीएस से जब एंट्री करेंगे, स्टेट सर्विस से जब एंट्री किया जाएगा तो वो डीएसपी बनेंगे। ठीक है, इसको क्लियरली समझ लो। और जो सेंटर से चुन के आते हैं, जो आईपीएस बन के आते हैं, उनकी एंट्री होती है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एएसपी से। तो ये अंतर है, ये अच्छे से समझ लेना। और इस चीज को क्लियरली समझने के लिए मैंने थोड़ा सा आसपास में जो पुलिस स्टेशन हैं, जो ऑफिसर्स हैं, थोड़ा वहां से भी आइडियाज लिए मैंने। ठीक है, काफी हेल्प मिली मुझे। तो ये जो है इस तरीके से सिस्टम हो गया। अब तो यानी कि आप समझ लो कि यहां से ऑफिसर रैंकिंग जो है वो शुरू होती है। ओके, अब इसमें भी जैसे कि आपने सुना होगा एसडीपीओ, है ना, सब डिवीजन पुलिस ऑफिसर या फिर सर्कल ऑफिसर, तो वो कौन होते हैं, ये डीएसपी रैंक के ही पुलिस नॉर्मली एसडीपीओ होते हैं। वैसे कभी किसी केस में एएसपी भी हो सकते हैं, पर नॉर्मली जो डीएसपी रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं वो एसडीपीओ या सर्कल ऑफिसर कहलाते हैं। ओके, अब हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि सर इधर जो कमिश्नरेट सिस्टम होता है वो भी हमको यहाँ पर देखना होगा। ठीक है, अच्छा एसएचओ क्या होता है सर, स्टेशन हाउस ऑफिसर। एसएचओ पुलिस स्टेशन, कोई भी पुलिस स्टेशन का जो हेड है वो एसएचओ कहलाता है। इनको स्टेशन ऑफिसर एसओ भी कहते हैं। तो एसएचओ जो है वो इंस्पेक्टर भी हो सकता है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था ये, और असिस्टेंट इंस्पेक्टर भी हो सकता है। ठीक है, काफी कुछ लोगों ने पिछली वीडियो देखी होगी तो उनको इसमें से काफी टर्म पता होंगे। ठीक है, अच्छा तो ये कब हो सकता है, जब कोई शहरी इलाके की बात करते हैं, जब कोई अर्बन सिटी है तो वहां पर जो पुलिस स्टेशन होगा उनका हेड कौन रहेगा, सो देयर इट विल बी इंस्पेक्टर जो है वो एसएचओ होंगे। ठीक है, और जो थोड़ा गांव के इलाके हैं वहां पर जो सब इंस्पेक्टर या जो असिस्टेंट या सब इंस्पेक्टर बेसिकली वो एसएचओ हो सकते हैं। ठीक है, तो इंस्पेक्टर कब हो सकते हैं, शहरी इलाकों में के पुलिस स्टेशन में जो हेड होगा वो एसएचओ होंगे, और जो थोड़े से रूरल इलाके हैं, ठीक है, वहां पर सब इंस्पेक्टर रैंक के भी ऑफिसर एसएचओ रहते हैं। ठीक है, तो अब हमने ये समझ लिया सर। इसके अलावा ना अब आप ये लाइन समझो, मैंने एक चीज तो बता दी कि हाँ इधर से ऑफिसर रैंकिंग जो है वो शुरू होती है। ठीक है, पर यहां पर ये लाइन नीचे और ऊपर क्या सेपरेट कर रही है। ठीक है, आप तब तक सोचो। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको दे दूंगा, आप तब तक सोचो। और उससे पहले, है ना, या उससे पहले नहीं, मैं तब तक ये बता देता हूं। ठीक है, पॉज करके सोच सकते हो ये लाइन क्या बता रही है एग्जैक्टली। ठीक है, एक टर्म होता है जो है सेपरेट। हम यहाँ पर कमिश्नरेट सिस्टम जो है वो समझ लेते हैं सर। ठीक है सर, पुलिस कमिश्नर, मूवीज में हम कितनी बार कमिश्नर सुनते हैं, हम ये रैंक काफी मतलब अभी भी आ रहे हैं, कुछ मूवीज में आते हैं, पर ये चीज भी काफी सुनी जाती है। तो कमिश्नरेट सिस्टम एक्चुअली एक अलग सिस्टम है, जैसे मैंने बताया कि सिटीज में जो सिस्टम है थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर को थोड़ा फास्ट करने के लिए ये यूज किया जाता है। अब कमिश्नरेट सिस्टम में जो टॉप पुलिस ऑफिसर होते हैं वो पुलिस कमिश्नर कहलाते हैं। ठीक है, या कमिश्नर ऑफ पुलिस, सीपी शॉर्टकट में कहते हैं। ठीक है, इनको सपोर्ट करने के लिए जो थोड़ा सा उनको असिस्ट करने के लिए जो होंगे वो जॉइंट सीपी हो सकते हैं, जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर। ठीक है, तो ये इनके नीचे की पोजीशन हो सकती है। ठीक है, पर इन जनरल जो कमिश्नर ऑफ पुलिस होते हैं वो कौन सी रैंक के पुलिस होते हैं, तो बेसिकली ये रैंक्स है, इसी में से होंगे। सो ये जो शुरू के मैंने ऊपर के 4 रैंक बता दिए ना, ये डिपेंड करेगा कि भाई किस तरह की सिटी है। बॉम्बे दिल्ली जैसी प्राइम ऐसी सिटी जो जहां पर भाई पॉपुलेशन भी ज्यादा है, क्राइम होने के चांसेस ज्यादा रह सकते हैं, तो ऐसी जगहों पे अक्सर जो कमिश्नर ऑफ पुलिस होते हैं वो डीजी रैंक के ऑफिसर होते हैं। ठीक है, और जो थोड़े से नेक्स्ट लेवल, जो थोड़े से नीचे लेवल की जो सिटीज होंगे वहां पर एडीजी कमिश्नर हो सकते हैं। थोड़े से और नीचे वाले लेवल पे एजी जो है वो कमिश्नर हो सकते हैं। ठीक है, सॉरी एजी बोल रहा हूँ, आईजी, और कहीं पे डीजीपी डीआईजी भी हो सकते हैं। जैसे पौंडीचेरी है वहां पर डीआईजी जो है वो कमिश्नर लेवल के कमिश्नर होते हैं वहां पर। ठीक है, तो कमिश्नर कौन हो सकता है कमिश्नर सिस्टम में, वो आपने देख लिया, रैंक यही होती है। ठीक है, उनको पोस्ट ये दिया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें कि सर जो डिप्यूटी कमिश्नर डीसीपी, सर डीसीपी कौन होते हैं और एसीपी कौन होते हैं, एसीपी प्रद्युमन सुना होगा तुमने। तो डीसीपी कौन होते हैं, डीसीपी आपके यहां से हो गए, चाहे वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट भी हो सकते हैं, एडिशनल भी हो सकते हैं, ठीक है, सुपरिटेंडेंट भी हो सकते हैं, एसएसपी भी हो सकते हैं। इनमें से डीसीपी, इनको डीसीपी का ओहदा दिया जा सकता है बेस्ड ऑन किस तरह का सिटी है, जैसे हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, और डीसीपी के नीचे होते हैं एसीपी।
ठीक है। अब मैं यहां पर बता रहा हूं कि कई वीडियोस में तुम ये देखोगे, तुम कंफ्यूजन से भी हो सकता है कि यहां पर आए होगे कि बहुत लोगों ने ये बोल दिया कि डीएसपी को ही डीसीपी कहते हैं, पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि डीएसपी को एसीपी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। और जो एएसपी होते हैं वो अक्सर डीसीपी होते हैं। तो यहां पर अब कंफ्यूज मत होना। देखो डीएसपी जो है वो एएसपी के नीचे है, इधर पे देखो डीसीपी जो है वो एएससीपी के ऊपर है। तो ये ध्यान में रखना कि एएसपी जो यहाँ पर अपर रैंक है वो असल में डीसीपी बनते हैं, और जो डीएसपी है जो लोअर रैंक है वो यहाँ पर एसीपी बनते हैं। यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ अच्छे से इसको नोट भी कर लो तुम, ठीक है। और काफी लोग नॉर्मली इंफॉर्मेशन के लिए भी देख रहे होंगे तो कोई बात नहीं, बट यहाँ पर आप ध्यान से इसको समझ लेना। इसके बाद लोअर रैंकिंग के लिए कमिश्नरेट सिस्टम में क्या है, कुछ नहीं है, सेम है, लोअर रैंकिंग के लिए सेम है, ठीक है। तो आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया होगा। अभी हम साइंस जो है इंसिग्निया है वो हम देखेंगे। सर ये सेपरेशन क्या बताता, ये सेपरेशन यहाँ पर पता लग जाएगा। तो वो जो सेपरेशन, वो जो लाइन था उसके नीचे जो इंस्पेक्टर और से लेके कांस्टेबल तक का जर्नी जितने भी रैंक्स थे वो सब नॉन गैजेट ऑफिसर्स होते हैं, नॉन गैजेट ऑफिसर। और उसके ऊपर वाले कौन होंगे सर, उसके ऊपर वाले ये लोग हैं गैजेट ऑफिसर। ये लोग गवर्नमेंट के, इनके जो गवर्नमेंट का स्टैंप ये यूज कर सकते हैं या इनके थ्रू ये स्टैम्प दे सकते हैं गवर्नमेंट का, ठीक है। ऐसे इनको गैजेट ऑफिसर्स कहा जाता है। तो दे आर गैजेट ऑफिसर्स, दे आर नॉन गैजेट ऑफिसर, ठीक है। ये अंतर है, मतलब वो सरकारी स्टैम्प जो है वो नहीं दे सकते जो इंस्पेक्टर वहां से नीचे जो है, ठीक है। अब नॉन गैजेट ऑफिसर की अगर हम बात करें, यानी इंस्पेक्टर से लेके कांस्टेबल, इंस्पेक्टर से कांस्टेबल, उनके हम अगर बैजेस की या इंसिग्निया की बात करें तो क्या क्या होता है, तो ये होता है। कांस्टेबल खाली पट्टी होती है, कुछ नहीं होता है वहां पर, कांस्टेबल हो गए, ठीक है। कांस्टेबल से ऊपर लैंस नाइक या सीनियर कांस्टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डबल स्ट्राइप होती है कंधे पे, और इधर पे क्या हो सकता है, शोल्डर पे। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं शेवरॉन, शेवरॉन बोलते हैं क्या, एक बार चेक करना, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो पट्टियां ऐसे एरो दिखेंगे, दो एरो में दो पट्टी, और ये जो तीन लाइन होंगी, ठीक है, दे आर हेड कांस्टेबल और हवलदार, यहाँ पर तीन वाला, ठीक है, शेवरन या एरो इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर हम चलें तो यानी हवलदार से ऊपर अब हम इंस्पेक्टर वाले लाइन में देखते हैं, तो जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है वहां पर दो पट्टी है ना, ये देखो लाल और रंग थोड़े से इधर उधर हो सकते हैं, पर दो पट्टी, और ये जो स्टार है सिंगल स्टार, ये हो गया असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई, ठीक है। जो एसआई होते हैं उसमें दो पट्टी और दो स्टार आ गए, मतलब एक स्टार बढ़ गया, ठीक है, सब इंस्पेक्टर। जो असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं वहां पर एक पट्टी होती है नॉर्मली रेड कलर की, और ये तीन स्टार आ जाएंगे। जो पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं वहां पर दो पट्टी रहती है और तीन स्टार होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में भी अंतर समझ लेना कि तीन स्टार दोनों में है, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर में और पुलिस इंस्पेक्टर में भी। सिर्फ यहाँ पे एक सिंगल पट्टी है, यहाँ पर डबल पट्टी है, ठीक है। अब ये पट्टियों का सिस्टम हो जाएगा खत्म, क्योंकि इसके बाद आगे जो आपके गैजेट ऑफिसर वाले जो रैंक्स हो जाएंगे वो हम देखेंगे, इसके ऊपर वाले रैंक्स देखेंगे। पुलिस इंस्पेक्टर से ऊपर कौन आता है, सुपरिटेंडेंट वाले सिस्टम में आते हैं ना, यस, तो वहां पर डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट वो सारे आ जाएंगे। अब इसमें भी आपको थोड़ा ध्यान से समझ लेना, मैंने बताया था कि जो स्टेट पुलिस सर्विस से जो एंट्री करेंगे, ठीक है, वो डीसीपी रैंक से एंट्री करेंगे, और जो आईपीएस से एंट्री करेंगे वो एसीपी रैंक से एंट्री करेंगे, ठीक है। अब जो आईपीएस से एंट्री करते हैं ना, उनका एक और एडवांटेज क्या होता है कि देखो यहाँ पर आईपीएस लिखा होता है, इनके बैच पे आईपीएस हमेशा कंपलसरी लिखा होगा, जो आईपीएस से जो यूपीएससी के एग्जाम के थ्रू आ रहे हैं, ठीक है। और जो स्टेट वाले होंगे उनके उसमें, जैसे ये उड़ीसा का है तो उड़ीसा पुलिस सर्विस ये लिखा हुआ है, जैसे अगर महाराष्ट्र का है तो महाराष्ट्र पुलिस सेना मोपो से लिखा होता है। तो उस तरीके से स्टेट वाइज ये लिखा हो सकता है, ठीक है। और जो एकदम लोअर वाले हैं उसमें नहीं लिखा होता, ठीक है। नॉर्मली जैसे अगर हवलदार लेवल पे देखें तो वो ओपी लिखा हो सकता है, उड़ीसा पुलिस या जो भी है मोपो, उस तरीके से, ठीक है। तो अब इसमें देखो कि जो मैं बोल रहा हूँ कि ये आईपीएस लेवल से यहाँ से एंट्री होती है, तो इसमें भी पहले ना 1 साल 2 साल ये ट्रेनिंग फेज होता है। तो ट्रेनिंग फेज में जो एएसपी होंगे, जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होंगे, वहां पर 1 स्टार, ठीक है। फिर और एक दूसरा साल जब रहेगा 2 स्टार, और उसके बाद में ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, ये रैंक मिल जाएगा, ठीक है ना, यानी ये स्टार्स आ जाएंगे। और उसके बाद 5 साल का जब पीरियड खत्म, मतलब वो पूरा टाइम पीरियड बेस्ड रहेगा, फिर वो यहाँ से यहाँ जम करेंगे, एडिशनल सुपरिटेंडेंट, फिर सुपरिटेंडेंट, फिर सीनियर सुपरिटेंडेंट, फिर और आगे के रैंक में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्टार समझ लो, ठीक है। तो अगर डीएसपी की हम बात करें, जो कि पुलिस इंस्पेक्टर के ऊपर आ गए, डीएसपी की अगर हम बात करें तो उनको जो सर्कल ऑफिसर्स होते हैं, जिनके पास कई पुलिस स्टेशन, मान लो उस एरिया के 3-4 पुलिस स्टेशन जो उनके अंडर में होंगे, ठीक है,
तो डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, आप इनके स्टार्स यहाँ पर चेक कर लो। एक और कंफ्यूजन हो सकता है कई लोगों की, सर जो स्टेट पब्लिक सर्विस से जो लोग एंट्री करते हैं, क्या वो सबसे हाईएस्ट पोजीशन तक जा सकते हैं? ऑफ कोर्स नहीं, वैसे नहीं जा सकते, पर वो क्या कर सकते हैं, कुछ टाइम के बाद उनको आईपीएस में अगर उनका परफॉर्मेंस उस तरीके से रहा, ठीक है, जो टाइम उन्होंने चाहा था वो सब चीजें हो गई, सब चीजें सही सेट रही, तो वो जो स्टेट सर्विस से जो लोग एंट्री कर रहे हैं वो भी आईपीएस में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। कुछ प्रोविजंस है उसके, जिसमें यूपीएससी बोर्ड, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड, जो हमारा यूनियन मिनिस्टर गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो सबका रोल होता है, और तब जाके कुछ को सिलेक्ट करके और कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो वो चीजें होती है, पर नॉर्मली आप देखो कि जैसे यहां पर ये 3 स्टार है और स्टेट पुलिस 3 स्टार है, आईपीएस ऑफ कोर्स दिस इज अपर रैंक, आईपीएस लग गया, सेम रैंक भी है अगर मान लो, और आईपीएस लगा हुआ है, मतलब हो सकता है ना कि स्टेट पुलिस, मान लो कि अगर ये डीएसपी के फॉर्म में एंट्री की है ये स्टेट में, तो ऐसे थोड़ी कि अब पूरा टाइम पूरा जिंदगी डीएसपी रहेंगे अगर वो आईपीएस नहीं कन्वर्ट हुए तो इनकी भी पोजीशनिंग ऊपर होती है, मतलब ये लोग भी ऊपर जा सकते हैं, वो एसपी तक भी जा सकते हैं, एसएसपी तक भी जा सकते हैं, ठीक है। एसएसपी बहुत रेयर केस में होता है, तो ये अगर इनका ग्रेड बढ़ रहा है विदाउट आईपीएस में एंट्री किए हुए, तो क्या हो जाएगा, सेम चीज दिखेगी पर बस आईपीएस नहीं लिखा होगा। मतलब ये मान लो डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से, ठीक है, विदाउट आईपीएस अगर इनका प्रमोशन हुआ टाइम के साथ, डिपार्टमेंटल प्रमोशन अगर होता जा रहा है, तो मान लो कि ये असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बने, बस सेम रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टार असिस्टेंट नहीं होगा, इसके बाद ये एडिशनल में आ जाएंगे, तो ये आईपीएस नहीं रहेगा, बाकी ये चीज ऐसी दिखेगी, ठीक है। तो ये जो रैंकिंग है ये आप देख पा रहे हो। सो अब हम देखते हैं असिस्टेंट पुलिस, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस में 3 स्टार आईपीएस, इससे ऊपर एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस में आईपीएस आ गया और एम्बलम आ गया, हमारा नेशनल एम्बलम आ गया। फिर उसके बाद एम्बलम के साथ एक स्टार जुड़ गया, एसपी साहब हो गए हमारे, ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। फिर एम्बलम के साथ 2 स्टार हो गया, तो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो गए, ठीक है। नॉर्मली अगर आईपीएस से एंट्री करो तो 14th ईयर 14 साल में ये चीज हासिल होगी, और इससे ऊपर जो रहेंगे, यानी अब सुपरिटेंडेंट तो खत्म हो गए सर, ऊपर कौन है, ऊपर डीआईजी साहब हैं, तो डीआईजी साहब, डेप्यूटी आईजी साहब जो हैं, उनमें सेम एम्बलम रहेगा और 3 स्टार्स होंगे, ठीक है। तो वो देख लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि भाई एम्बलम है और 3 स्टार है, डीआईजी हो गए, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आईपीएस सब में लिखा है कंपलसरी, और उसके बाद आईजी साहब, इनसे ऊपर जो हो गए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो इनके यहाँ पे देखो क्या होता है कि अब ये तलवार हो गया, ये एक डंडे जैसा स्ट्रक्चर हो गया, और ये स्टार हो गया, ठीक है, तलवार डंडे जैसा स्ट्रक्चर और ये एम्बलम आ गया, तो ये इनसे ऊपर। तो यानी हमने देखा था डीआईजी, आईजी, और फिर हमने क्या देखा था, फिर हमने देखा था डायरेक्टर जनरल में एडिशनल डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर जनरल का सेम है, यानी जो हमने रैंकिंग देखी थी उसमें ऊपर के टॉप के 2 है, उनका सिंबल सेम है, ठीक है। पर देखो आईपीएस सब में लगा हुआ है, ठीक है। अब ये वो लोग हैं जो भाई थोड़े से हाई लेवल वाले हैं, तो ऑफ कोर्स दे आर गजेटेड, तो है ही, इनसे नीचे वाले भी हमने जो पिछला साइड देखा वो सब भी गजेटेड ऑफिसर ही थे। अब इनको थोड़ा सा और फैसिलिटी मिलती है, गाड़ी मिलती है, गाड़ी पे ये लोग कुछ स्पेशल, जैसे यहाँ पर अगर हम डीआईजी की बात करें तो 1 स्टार, जैसे नेम प्लेट होता है ना, वहां पर 1 स्टार और इस तरह का ट्रायंगल वाला झंडा लगेगा। जो थोड़े से ऊपर होंगे भाई वहां पर एक और ट्रायंगल ऐसे लगा दो इस तरीके से, देखो ये जो शेप रहेगा दिस विल बी फॉर आईजी साहब, ठीक है। 2 स्टार होंगे कार की प्लेट पर, और कार की प्लेट पर अगर 3 स्टार है और ये पूरा झंडा दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये या तो एडीजी साहब की गाड़ी है या तो डीजीपी साहब की गाड़ी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आई थिंक अब समझ पा रहे हो कि ये क्लियरली जो है हमने यहां पर देख लिया। एक और बात, एक सवाल आपके लिए, ठीक है। सवाल ये है कि अगर हमने 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार देख लिया, अगर गाड़ी पे 4 स्टार है तो ये कौन से ग्रेड के अफसर है भाई? 4 स्टार है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क यहां पर दे रहा हूं, आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। पता नहीं है तो गूगल करके देखना, पर ऑफ कोर्स ये बहुत इंफॉर्मेशन वाली चीज है, वीडियो से बहुत बड़ा ताल्लुक है इसका, तो वो आप बताना बहुत आसानी से मिल जाएगा। और मेरे ख्याल से अगर आप बहुत दिन बाद वीडियो देख रहे हो तो वहां पर कमेंट में भी मिल जाएगा। इसी के साथ वीडियो करते हैं एंड। अगली वीडियो कौन सी चाहिए कमेंट करके बताओ, ठीक है। और मुझे बहुत मजा आ रहा है कि इसमें हम काफी कुछ जो है ना
कम टाइम में हम आपको जो बहुत सारी मिसकंसेप्शन चल रही है उसको हम यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।